परम आदरणीय सुंदर शाह जी हम मदल पर पहुंचे हुए हैं। कलश गुजराती चल रहा है और प्रकरण 7 है। अवतारण प्रकरण है चौपे नंबर 23-24 और जैसे 23 में है दिन एटला गोप हो तो मोटी बुद्धनो अवतार। अवतार नु प्रकरण 24 अवतार वैकुंठ से होने की बात विराट के ज्ञान में प्रशस्त मात्रा में हमारे बुद्धि में बैठा हुआ है। विराट का ज्ञान जिनके पास है वो तो 24 अवतार के विषय में जानते ही हैं। उसमें से लिया 21वां में कल्पांत कर दिया। अब 22, 23, 24 रहा और 22वां कृष्ण अवतार हो गए और 23वां बुद्ध अवतार, 24वां कल की अवतार। ये है सार अवतार के विषय में। तो बुद्ध अवतार के विषय में कह रहे हैं कि दिन एटला गोप हो तो मोटी बुद्धन अवतार। दिन एटला इतना दिन तक, कितना दिन तक? 4660 वर्ष तक। 4660 वर्ष कहाँ से कहाँ का हिसाब है? रास अखंड किया, रास अखंड की अक्षर के बुद्धि ने। उसके बाद कृष्णा लीला खत्म, है ना? कृष्ण लीला जैसे खत्म तो कलयुग प्रारंभ। कृष्ण अवतार के पश्चात 22वां अवतार के पश्चात 23वां अवतार होना है बुद्ध अवतार। तो 23वां अवतार जो बुद्ध अवतार है, 23वां अवतार जो बुद्ध अवतार है वो गोप्य रहा। दिन एटला गोप हो तो गोप्य था। आगे आगे बोले कौन सी बुद्धि? मोटी बुद्धि, महान बुद्धि। मोटी बुद्धि मतलब महान बुद्धि। बुद्ध न अवतार तो 28वां कलयुग की तरह, मतलब 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार। कलयुग में बुद्ध कल के अवतार होना ही है, पहले से ऐसे ही है। लेकिन 28वां कलयुग में जो बुद्ध अवतार हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाली बुद्धि है। तो ये बुद्धि कहाँ से आएगी? ये कहाँ की बुद्धि है ये? इसीलिए प्राण जी उसको विवेचन कर रहे हैं। वो है अक्षर ने जो अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरतता सो शुद्ध अक्षर को नहीं था। शुद्ध हो गया अक्षर को कब? रास में। तो रास में अक्षर का जो अक्षर, रास में अक्षर ने जो अनुभव की थी उसको जब जोश से लिए खींच कर तब चित्त चौका वह अक्षर प्रकटवाणी अच्छी तरह से जिन्होंने दिमाग में बैठाए हैं ये सूत्र पकड़ में आ जाएगा। तो बुद्धि महान बुद्धि है जिन्होंने रास का प्रेम अखंड किया है और अक्षर की बुद्धि है अपने सबलिक ब्रह्म के महाकारा ने अखंड किया है। वही बुद्धि का अवतार कलयुग में सदगुरु महाराज होके आए हैं। इसलिए वो बुद्ध न अवतार बोले लवलेश काय क एहनु कहूं एहनो। लवलेश मतलब थोड़ा सा कुछ कहूं एहनो इसके विषय में, बुद्ध अवतार के विषय में कहते हो। आगला अति विस्तार, आगे तो बहुत विस्तार होगा बुद्ध अवतार के विषय में। अगला अति विस्तार, आगे विस्तार होगा बुद्ध अवतार के विषय में, आगे विस्तार होगा। तो ही तो रहा है, अभी तो कलश गुजराती चल रहा है। आगे 18 जरबानी सब अक्षर के बुद्धि का ही विस्तार है। कहने का मतलब अंदर प्रेरक शक्ति तो तारतम अक्षरातीश राजी महाराज, लेकिन इस शब्द में व्याख्या करने वाला तो बुद्धि आगे होना पड़ेगा ना। तो वैसे भी अक्षर की बुद्धि जागृत बुद्धि, वैसे भी उसको भी तारतम मिल गया है। अक्षरातीत की बुद्धि तारतम अवतार महामती प्राण जी ने उसको जागनी की है उस बुद्धि को, यानी अक्षरातीत के विषय में जानकारी दे रखी है। तो अब पूरा सृष्टि को पार लगाने के लिए
जो ज्ञान है वो तो तारतम ज्ञान है। तो तारतम ज्ञान 18,758 में फैलना है, इसलिए आगे विस्तार के विषय में हो गया, अगला अति विस्तार होगा बोला था, वही रहा है। इस तरह से 23 नंबर चौपाई आपने अनुभव किया है। अब कोई का काल बुद्ध रासनी ग्रही जोगबाई सकल, कोई का काल और ऊपर दिन अटलाई की बात है। परमधाम से ब्रह्मात्माएं ब्रजमंडल में आई, 11 वर्ष 52 दिन, 52 दिन की रात्रि बंसी बजी, बंसी के बाद ये ब्रह्मांड हैंग हो गया और सुरता योग माया का वचन धारण कर, योग माया का स्वरूप धारण करके राश में गए। रास के पश्चात, रास रमने के पश्चात क्या हुआ, रास अखंड हुआ। उसके बाद ब्रह्मात्मा तो परम धाम चले गए और फिर वेद ऋचाओं की रास हुई। उसके बाद ब्रह्मांड जो हैंग हुआ था वो चालू हुआ। वो तो सोई घड़ी सोई पल परम धाम में है, और यहाँ भी सोई घड़ी सोई पल, जैसे आज सोए कल, आज रात को रास हुई तो 11 वर्ष 52 रात्रि 53 दिन जैसे कि तैसे हुआ। लेकिन 53वां दिन, 11 वर्ष 52 दिन का 53वां दिन जो हुआ, उस 53वां दिन में तो जिन जिन गोपियों में जो ब्रह्मात्माएं थी वो वेद ऋचा हो गई। तो उसके बाद वेद ऋचाओं के पश्चात 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा। उसके बाद वेद ऋचाएं एज यूजल गोपी होकर रही। कब तक? जब तक उनकी आयु है तब तक रही। वेद ऋचाएं जहां से आई थी उसमें से प्रमोशन हो गए। वेद ऋचा ज्ञान की ऋचाएं, रास का आनंद लिया तो सबल अव्यकृत के महाकारण, सॉरी अव्यकृत के महाकारण में रहे। महाकारण जो रास है वो कारण में बैठ करके, शुद्ध कारण में बैठ करके शुद्ध महाकारण का रास का आनंद लेने लगी। वेद ऋचाएं प्रमोशन हो गई, मतलब ज्ञान का ऋचाएं प्रेममय हो गए। तो इतना होने के बाद क्या हुआ, अब श्री कृष्ण का फिर मथुरा 14 वर्ष, द्वारिका 100 वर्ष पूरा करने के बाद श्री कृष्ण स्वधाम पधारे। द्वापर खत्म, कलयुग शुरू। तो कलयुग शुरू हुआ 4660 वर्ष, मैंने पहले ही कहा, उसी को बोलते हैं कोई का काल। इसी का नाम कोई काल मतलब कुछ समय। बुद्ध यहाँ तो शिष्य इस तरह से हुई, लेकिन जब अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागे, कौन बनो कौन सखियां करके, उस समय वो रास अखंड हुआ कि नहीं हुआ उनके हृदय में, तो उसको बोल रहे हैं बुद्ध रासनी। बुद्ध होता रास में कोई का दिन। ग्रही जोगबाई सकल, संपूर्ण रास मंडल का सामग्रियां, चंद्रमा के प्रकाश, वहां का प्रेम, वहां का आनंद, वहां का नदी, वहां के नाला, वहां का फल फूल रस, सब सामग्री लेकर के अक्षर में स्थिर। ग्रही जोगबाई सकल विराजमान हो गए। ठीक है। अब वो 1638 में सदगुरु के साथ प्रकट हो गए। सदगुरु प्रकट हो गए, वो बुद्धि आई। उसके बाद उसने 40 वर्ष मेहनत की, तारतम अवतरण हुआ। अब तो तारतम अवतरण सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर श्यामा जी महारानी सुंदरबाई आत्मा परमधाम की बातें करते हैं। ये विद्या बुद्ध होता चुपचाप अंदर बैठ के सुनता है, और जो जो वो सुन रहा है सब उसको सुबह 9 बजे अक्षरातीत के मोहल्ला में प्रेम ऐसे का बरतता था। वो सदगुरु महाराज के मतलब श्यामा जी अवतार का वो परमधाम का वर्णन अंतरंग भक्त होकर के वो बुद्धि सुनती रहती है। अक्षर की जो बुद्धि है ना, सुनती रहती है। अच्छा, वो जो मैंने रास में तो अनुभव किया हूँ, परमधाम में देखा तो था, ऐसी लीलाएं होती है। तो सदगुरु के अंदर बैठ करके बुद्ध अवतार अंतरंगा श्रोता बन करके सुन रहा है।
ऐसे करते करते 35 साल सुना। 1712 में सदगुरु महाराज जैसे शरीर उठा तो अभी अक्षर की बुद्धि, जागृत बुद्धि, श्यामा जी सत्ता, सुंदर भाई, हाँ, ये बुद्ध अवतार तो हो गया। रुअल्ला, उत्तम जीव, जितने भी सद्गुरु खजाना था सब आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम, प्राणनाथ जी विराजमान हो गए। तो वो सब पूरा करना पड़ेगा ग्रही जोग वै सकल में। उसके बाद आवी उदरम मारे भाषा की दो। अब आवी आकर के मेरे अंतस्करण में, उदर मतलब पेट यानी मेरे अंदर में, मारे उदरावी मेरे अंतस्करण में आकर के भाषा की दो। वो बुद्ध अवतार मेरे हृदय में आगे बढ़ गया। तो ये मारे बोलने वाला कौन है? मेरे हृदय में बोलने वाला कौन है? देखिए श्रीमद् भागवत में भी श्री कृष्ण की लीला बताने वाले अक्षर मतलब रास का वर्णन में सुखदेव महाराज भी चकरा गए। ऐसे गीता सुनाने वाले समय में भी कोई परब्रह्म की शक्ति आकर के कही, बात समझाई गई, मैं नहीं हूं उस समय में, बोलते हैं श्री कृष्ण। मतलब अलग अलग वक्ता है उसके अंदर। ऐसे तारतम वाणी के अंदर ऊपर ओवरऑल तो बोल दिया है प्राणनाथ जी महाप्रभु करके। प्राणनाथ जी के अंदर में जो राज्य का स्वरूप है ना, वो राज्य का स्वरूप बोल रहे हैं यहाँ पर। आवी उदर मारे भाषा की दो। वो जो तारतम अवतार है, देखो तारतम मंत्र है, तारतम ज्ञान है, तारतम अवतार मतलब साक्षात राज्य का स्वरूप, मूल मिला वाला इंद्रावती के हृदय में विराजमान है। सदगुरु आके विराजमान हो गए, वो तो श्यामा जी सत्ता है, स्वयं राज्य सत्ता प्राणनाथ जी है। तो प्राणनाथ जी राज स्वयं जो मैं जो प्राणनाथ शब्द यूज कर रहे हैं वो मूल मिला वाले के देख करके बोल रहे हैं। तो वही स्वरूप बोल सकता है कि अक्षर के जागृत बुद्धि मेरे उदर में, मेरे हृदय में आके बैठ गया ऐसा। तो आवी उदर मारे भाषा की दो। वो बुद्ध अवतार मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ? अभी विचार करो, वितक से पकड़ो। 1712 में प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान हो गए वो जागृत बुद्धि। उसके बाद 15वें वाणी अवतरण होना शुरू, दिब्बंदर से प्रचार शुरू, सूरत से दिल्ली, सूरत में कलश पूरा, ये कलश सूरत में पूरा हो रहा है। उसके बाद सानंद उतरा, तो पद्मावती पूरी पहुंच तक कहाँ का क्या क्या उतरा, सब परमदम बना नहीं हो सारा। तो उसी को बोल रहे हैं वृद्ध पामी पला पला। उसके बाद वो बुद्ध अवतार का चिंतन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया ऐसा। वृद्ध बढ़नो, हमारे भी तो बाल्यावस्था में जो बुद्धि थी किशोर अवस्था में बढ़ता गया, करते करते बुढ़ापा में अब घटता गया। हमारा घटता जाएगा, प्राणनाथ जी का बढ़ता जाएगा उतना ही। वृद्धापामी मतलब बढ़ता गया, जो अनुभव हमें हो रहा है। चलो यहाँ तक तो इससे पहले वाला क्लास में किया है, कठिन मजेल था, इसलिए मैंने रिकैप कर दिया ताकि आप स्मरण में रहे, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब 25 नंबर से भाई, अंग मारे संग पामी, ऊपर वाला लिट्टी और नीचे वाला एक ही है। आवी उदर मारे बाशकी दो, और अंग मारे, ऊपर उदर बोला था, नीचे अंग बोले। अंग मतलब अंतस्करण, इसलिए मैंने उदर का अर्थ पेट होते हुए भी। नॉर्मली अब संसार के भाषा में एक बच्चा पेट में जाता है तो वहां से बढ़ता जाएगा, बढ़ता है, 9 महीना बाहर निकलेगा और बढ़ता जाएगा। अब वो जीवन में जाकर राष्ट्रपति भी बनेगा, क्या क्या बनेगा, तो सारा विश्व पहचानेगा।
ऐसे बुद्ध अवतार को उमरकोट में पैदा हुआ, उसके बाद जैसे ही हरिद्वार पहुंचे तो शास्त्रार्थ हुआ, तो वहां पर शाखा ही खड़ा कर दिए, श्री विजयेंद्र बुद्ध जी शाखा, तो वृद्ध पामी ना, वो ऐसे ही समझना, इसलिए वहां उदर शब्द प्रयोग किया है। फिर उसी को थोड़ा बातुनी भेद से अंग शब्द, अंग मतलब अंतस्करण मारे संग पामी, मेरे अंतस्करण का संगत पाया। किसने? बुद्ध अवतार ने। किसका? तारतम अवतार स्वरूप महामती प्राणा जी का। राज्य का संगत पाया। सुबह 9 बजे अक्षर दर्शन करने जाते थे ना अक्षरातीत को, उस समय में बाहर देख के आते थे, तो अब ऐसा उनको ज्ञान दिया गया कि अक्षरातीत के खजाना के अंदर भंडार में क्या क्या है वो सब उसने दर्शन पाया। उसी को बोल रहे हैं अंग मारे संग पामी, क्योंकि उसको मैंने तारतम दिया। कहने का मतलब बुद्ध अवतार ने तारतम पायो निजनम वासना जागे, जैसा तारतम अवतार ने बुद्ध अवतार को अब क्या शिष्य बनाया। शिष्य बना, तारतम अवतार मतलब राज्य ने अक्षर को शिष्य बनाया। फिर उल्टा पुल्टा मत करना। फिर प्राणा जी ने सदगुरु को शिष्य बनाया करके मत समझना है। संसार गुरु शिष्य के भाषा से सदगुरु सदगुरु हैं, और इंद्रावती आत्मा मेराज ठाकुर सदगुरु का शिष्य ही है। लेकिन जब ये तारतम की बात आती है, तारतम अवतार की बात है, तारतम स्वरूप की बात आती है, हकी स्वरूप की बात आती है, जिनके विषय में इंद्रावती भी साष्टांग दंडवत करती है, वो अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज का जोश आवेश जो है, उसने बुद्ध अवतार को क्या किया, जो अक्षर की जागृत बुद्धि है ना, उस जागृत बुद्धि को तारतम दे दिया। मतलब बहुत बारीकी चाहिए, ध्यान से ही मिलेगा। ऐसे ऊपर प्रवचन में हा हो करने से पकड़ में नहीं आएगा। ये ध्यान से, आराम से, संसार के सब यहाँ का मान मर्यादा छोटा बड़ा ये सब हटा के बिल्कुल तारतम्य सुहागिन होकर के समझना इस चीज को। अंग मारे संग पामी, श्रीराज जी महाराज मूलमिला में बैठे बैठे अक्षर की जो रास अखंड किया कि बुद्धि को बोल रहे हैं कि उस बुद्धि ने मूलमिला, राज जी महाराज बोल रहे हैं मेरे अंग संगत पाया इसने। मैं दीदू तारतम बल, मैंने तारतम का बल दिया उसको, मैंने तारतम ज्ञान दिया, तारतम महामंत्र दिया, तारतम समझ दिया उसको, बुद्धि को। सतगुरु के जमाने में उस बुद्धि ने बहुत सुना परम धाम के विषय में। उसके बाद राज जी ने अब प्राणनाथ जी के स्वरूप में होते समय अब बुद्ध अवतार को पूरा काम दिया, अब अपने वश में रखे, अब तेरे को ये काम करना है, सर्व विवेचन कर ले, मैं चौपाई उतार तो तू लेख करके व्यास के मुखारविंद से श्लोक उतारण हुआ, गणेश ने लिखा, भागवत बन गया, शास्त्र बन गया। ऐसे ही राजी महाराज आदेश दे रहे हैं, बुद्ध अवतार टिंग टिंग चौपाई लिख रहा है, ऐसे समझना। तो ज्ञान आया इन्हें के प्रकार। मैं दीदू तारतम बोला, मूलमिलावा राजी महाराज ने कहा कि मैंने बुद्ध अवतार को तारतम दे करके आगे क्या किया, अब मैंने बुद्ध अवतार को तारतम दिया, ते बल लई, वो बुद्ध अवतार ने वो बल लेकर के, तारतम का बल लेकर के बैराट पसरी, सारा विश्व में फैल गया। ब्रह्मांड था से निर्मल। अब क्या होगा, राजी महाराज ने पूरा हृदय शांत, कब से जड़ चेतन जीव भटक रहे थे, ब्रह्म ब्रह्म मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई स्वर्ग में अटक रहे थे, कोई ईश्वर में अटक रहे थे, कोई साकार में अटक रहे, कोई निराकार में अटक रहे थे, कोई सृष्टि का कार्य कारण तो है करके अक्षर में अटक रहे थे। अब मैंने बुद्ध अवतार को तारतम दिया और मेरा धाम स्वरूप लीला सब मैंने वर्णन करवा दी,
अब बैराट वटे निर्मल। अब ये बैराट ब्रह्मांड था से निर्मल मतलब ब्रह्मांड का जड़ चेतन सब क्या होंगे, निर्मल होंगे। कैसे निर्मल, कैसे निर्मल, सत को सत की तरह जानेंगे, झूठ को झूठ की तरह जानेंगे। अभी तक खिचड़ी कर रहे थे, अद्वैत शब्द बोलते थे, द्वैत में ढूंढ रहे थे। परमात्मा सच्चिदानंद बोलते थे, हजार जड़ दुख में परमात्मा मान रहे थे, एक भ्रम था। इसलिए अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, वो कलंक था। अधाम को धाम मान रहे थे, स्वर्ग वैकुंठ आदि को। चार प्रकार के मुक्ति करके वैकुंठ लक्ष्य कर रहे थे। अब सब जान लिए, देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पाताल सातों देखिया। अब जाग गए, सब 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 फोक हो गया। अब ब्रह्मांड था से निर्मल, अब ब्रह्मांड को लक्ष्य मिल गया, निर्मल हो गया। अब इस तरह से राजी महाराज अक्षर को तारतम दे करके निश्चिंत हो गए कि अब ब्रह्मांड था से निर्मल, अब ब्रह्मांड को लक्ष्य मिल गया, मिल गया। ते बललाई बैराट पसरा, बैराट पसरी शब्द में थे। बैराट पसरी मतलब बैराट में फैली, बैराट में भी कहा, मछली में, गधे में, भैंस में नहीं, मनुष्य में। बैराट मतलब मनुष्य के दिमाग में, अब मानव के दिमाग में, जिनके लिए सृष्टि, जिनको सृष्टि में क्राउन ऑफ द क्रिएशन बोलते हैं। अब चौबे नंबर 26। श्रीरा 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 दैत्य कलिंगो मारिने सनमुख करे से तत्काल। अब बैराट, अब ये बैराट में मनुष्य के बुद्धि में बैठ करके अब बुद्ध अवतार क्या करेगा? तो ये बैराट में कौन कौन आएगा? जीव सृष्टि सारे। हाँ, अभी तक के शास्त्रकार सब बैराट की बुद्धि में बैठ करके, ऐसा काम है इसका। दैत्य कालिंगो मारिने, कलयुग, ये 28वां कलयुग है ना। कलयुग में दैत्य दानों को मार करके, मार करके, तो दैत्य दानों मार के, कलिंगो मार करके पहला ये बुद्ध अवतार आया करते थे और भगवान विष्णु के जो विरोधी है उनको सबको तलवार लेकर काट करके खत्म करता था। लेकिन अभी ये कलयुग वैसा वाला तलवार वाला नहीं है। अब यहाँ पर दैत्य कालिंगो क्या है? मनुष्य के अंदर ऐसी बुद्धि, जो बुद्धि के अंदर ब्रह्म को निराकार मानने वाला बुद्धि, परब्रह्म परमात्मा को साकार मानने वाला बुद्धि, परब्रह्म को क्षर पुरुष को ही परब्रह्म मानने वाली बुद्धि, यही कलिंग बुद्धि है। यही सबको ठगे जा रहा है। उसको मारिने मतलब उसको निशंक बना करके, ब्रह्म तारतम द्वारा, बैराट को ज्ञान सीखते ही पता चल जाता है कि साकार क्या है, निराकार क्या है। उससे परे कुटस्थ अक्षर ब्रह्म कौन है? कुटस्थ एवं तद्धम्नि कृष्ण दर्शन लालस, कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम करके वही शास्त्रों में जो ज्ञान है उसको अनर्थ करके बुद्धि निराकार में स्वयं भी उलझ रही थी और दुनिया को उलझा रही थी। वो स्वप्न की बुद्धि, उस स्वप्न की बुद्धि को, उसी को ही वास्तव में कलिंग है। कलयुग की बुद्धि वही है, स्वप्न की बुद्धि। अब उस बुद्धि को एते दिन त्रिलोकम में हुदी जो बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, उस बुद्धि प्रगति पूरी न होता। तो स्वप्न की बुद्धि को जागृत करने वाली बुद्धि, उसको बोलते हैं दैत्य कलिंगो मारिने। उसके बाद क्या करेगी? सन्मुख कर से तत्काल, हद पारा बेहद, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पारा वतन जागिए न घर, तुरंत ही जागृत हो जाएगी। इस तरह से सिद्धांत में तो
शास्त्रों का वो महाकारान दशा, शास्त्रों का परमहंस दर्शाओं को तो यहाँ पर आराम से लक्ष्य दे दिए। सन्मुख अगर से तत्काल, सन्मुख आमने सामने, किसको आमने सामने? ये रूहानी आत्मा को मूल मिला में राजी महाराज के लाल अधूरा हसतम मुखारावटी करके आमने सामने कर देंगे। परम धाम के व्याख्या सीधा है। अक्षर के ऊपर जो फरामोशी है, फरामोशी से वो सपना देख रहे हैं, लेकिन तुम उस सपना के, अक्षर के सपना के पात्र नहीं हो। तुम तो, तुम्हारा परात्म यहाँ है, परात्म से तुम खेल देख रहे हो। थोड़ा जाके देखो तो, ये जो कॉन्सेप्ट से देखो तो अक्षर खेल देख रहा है। अक्षर को खेल देखने के लिए तुम आए हो और असत जड़ दुख में आए हैं, लेकिन तुम्हारा घर सच्चिदानंद स्वरूप परम धाम, परमात्मा, परात्मा। देखो तो, जब जाके देखो तो उठोगे नहीं, जमुना जी की सकल श्रृंगार करके परम धाम के कॉन्सेप्ट देखो तो सदगुरु महाराज इस तरह से बताया करते थे। इंद्रावती आत्मा को उस ट्रैक से देखा तो फटाक से अपना परात्म देख लिया और एक परिक्रमा को लगा दिया। अब तो वो तो ऐसे जागृत हो गई इंद्रावती आत्मा कि बा उसी में टिके रहना चाहती है। बस वैसे ही, वही दृष्टांत से समझना। लाला जी को देखो, चिंतामणि को देखो, भीमभट्ट श्याम भट्ट को देखो, ऐसा छत्रसाल जी को देखो। इन्हीं ब्रह्मात्मा से उदाहरण लेना और सन्मुख कर तत्काल अर्थ लगेगा। अपने में घटाओगे तो फिर अपनी बुद्धि उस पर हावी हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। उनके बुद्धि से अपनी बुद्धि को समझना है। अरे वो तो अक्षरातीत था, तूने छत्री समझा करके केशवदास जी निकल गए। उनको बुद्धि को देखो तो तत्काल हुआ कि नहीं हुआ। भैरव सेठ जैसे ने 3 दिन में हमने तो परमात्मा देख लिया बोला था, बस हम ही 3 साल में भी नहीं देखने वाले। भैरव सेठ तो 3 दिन में देख लिया। तो हुआ कि नहीं? सन्मुख कर से तत्काल जो बोला था हुआ कि नहीं हुआ? तो हमको जीवन भर में नहीं देखा करके उनके ऊपर थोड़े लागू होता है। उनके बुद्धि से देखिए, सदगुरु को 40 साल बाद होना, इंद्रावती आत्मा को 13 साल में होना, समय तो लग रहा है ना। लेकिन सोई घड़ी सोई पल से देखो तो 4.5 तत्काल हुआ कि नहीं? सन्मुख कर से तत्काल, सोई घड़ी सोई पल है। इसलिए है चीज तो, लेकिन अब हम हमारे ये है, माँ के पेट में बच्चा को जाल ने घेला हुआ, जैसे गुणांग इंद्रियों का स्वाद, मन का स्वाद, बुद्धि का स्वाद, तो सबको स्वाद पूरा करते जा रहे, कहाँ आत्मा का स्वाद। तो तत्काल तो हमारा तो पता नहीं 8-10 लाइफ में तत्काल होता है कि नहीं होता। ऐसे ढंग होता है परम धाम का आत्माओं का। सुन करके कान पवित्र बनाने में मजा आता है। धनी ने तो कह दिया दैत कालिंग मारी ने, तो चौबे ने बोला मारा तो मारा, पता नहीं भाग के वो उसका भी तो क्या हो, परीक्षित बढ़िया आदमी, बढ़िया राजा था। सुन को बैठने का जगह दिया था ना, कहाँ दिया था? नहीं, कलयुग को बैठने का जगह दिया था ना परीक्षित ने, कहाँ दिया? सुन में दिया था ना। और सुन किसने पहन कर रखा था? स्वयं परीक्षित ने ना। तो कलयुग कहाँ बैठा? वो ऐसा लगता है प्राण जी के चौपाई ने कलयुग तो फेंका दिया, सब हमारे सुंदर हाथ के सिर में भी वो बड़े बड़े लोगों के आगे बैठ गया जैसा लग रहा है। हम जैसे बड़े बड़े हैं, विद्यार्थियों के सामने हम बड़े तो हमारी बुद्धि बिगड़ गई, तो फिर वो यहाँ आके बैठ गए, हमारे से बड़े तो वहां जाके बैठ गए होगा। ऐसा कहीं ना कहीं तो बैठा हुआ, इसलिए चक्कर चला रहा है। क्योंकि हमने बहुत महात्माओं को देखा है, सन्यासियों में भी कहीं भी देखा है, जहां पर सोन का टोपी हो गया तो बुद्धि भ्रमित हुआ है, बहुत देखा है ऐसा। हम तो ऋषिकेश से देख करके कन्याकुमारी से सब तरफ देख लिया है, जहां जहां है ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ देखो ना क्या बोल रहे हैं, दैत्य कालिंग मारी नहीं तो बोला चौपाई नहीं है।
लेकिन मरा नहीं है, इसे ट्रांसफर हो गया जैसा लग रहा है। चलो ठीक है, आप इसलिए होशियार बना बेटा विद्यार्थियों। तुम भी जब आसन में पहला नंबर तो आसन में अटैक करेगा, तो शुरुआत है ना। जब हजूरी होता है तब वो कलयुग कम होता है, जब हजूरी महंता हो जाता है तो कलयुग और बढ़ जाता है, तो प्रशिक्षक होता है तो और बढ़ता है। ऐसे कैसे वो कलयुग भी तो अच्छा जगह ढूंढता है, नहीं तो पूरा आसन जमा लिया तो बर्बाद हो जाए। इसीलिए थोड़ा होशियार करना है, वो भी अच्छा जगह ढूंढता है महाराज। तो यही न देवे देखने मेरे दुल्हे का मुख का नूर, है ना। दैत्य कालिंगो मारी ने सनुमुख कर से तत्काल, मैंने तो बोल दिया बुद्ध अवतार अब ऐसा करेगा। उसके बाद जागृत बुद्धि का अवतार तारतम पाने के बाद क्या करेगा, लीला हमारी देखाड़ी ने टाल से जमनी जाला रे क्या, आहा, लीला हमारी देखाड़ी ने। अच्छा एक काम करो, जैसे तुम्हारा विराट शुरू हो गया, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते थे, नील थे, तूने आप लोगों ने सुना कि रायगढ़ में प्रश्न केंद्र चलता है, हम सीखने जाएंगे। जैसे आते आपको क्या कहाँ से शुरू किया, पहला नंबर चौपे क्या बैराट शुरू किया होगा, बैराट ने पहला चौपे क्या दिया, आनंद कंदम तो श्लोक है, चौपाई में पहला विराट शुरू करते समय क्या दिया है, पहले ले हक के दिल में पीछे आए माए नूर तापी जे हादी रूहानी में नवीरा हो जाओ। और दूसरा महाकारण का चौपाई क्या, जा कारण खेला रची शास्त्र भी तीन कारण खेल भी सोई अर्थ भी लेसी। और एक नंबर और एक चौपाई क्या है वो, एक पात से अरस की दूजा बाय ये देखलाने लोगों को पहले दिल में लिया है ना। उसके बाद कहाँ से शुरू किया, प्रेम संवाद शुरू किया है, प्रेम संवाद से शुरू किया ना कि खेल बनने का कारण यहाँ है करके आएगी ना। तो लीला हमारी, ठीक ही तो बोले, लीला हमारी देखाड़ी ने, किसने दिखाया है, महेंद्र महाराज ने थोड़ी है। बुद्ध अवतार ने शुरू में, बुद्ध अवतार ने वो परम धाम का सारा चीज पकड़ करके वही परोसने लगा। सदगुरु के जमाने में सदगुरु स्वयं श्यामा जी अवतार डायरेक्ट राजी महाराज बैठ के किए, ऐसे करते हैं सदगुरु के बुद्धि में आ गया, है ना, यानी जागृत बुद्धि में, जागृत बुद्धि को तारतम दिए प्राण जी। अब बैराट में फैलना है ना, तो बैराट में तो अब जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि है, तो शुरू में जीव दर्जा से शुरू करते हैं। चलो ये सुना के देखते हैं, ये सुना के देखते हैं कर किस तरह से बुद्ध अवतार बुद्धि लगा करके सुनाता है, कि साथ हैवी डोजेस नहीं देता है वो। तो लीला हमारी देखाड़ी ने, तो अब आंख बंद करके ध्यान करो, तो जो पहला पड़ा हुआ, तो ये चौपाई द्वारा प्रेम संवाद सुनाया कि नहीं सुनाया, उसके बाद अष्टप्रहर लीला सुनाया कि नहीं सुनाया, सुनाया, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, क्या बोल रहे, सुनाया। सुनने के बाद उसके बाद सुबह 6 से 9, 9 से 12 करके सुनाया अष्टप्रहर लीला। उसके बाद एक बार पूरा परम धाम का रूटीन समझाने के बाद आज के दिन सुबह 9 बजे, जब 9 बजने के कुछ समय में अक्षर आकर के जैसे दर्शन किया था हर रोज के भांति, लेकिन आज ब्रह्मात्माओं ने अक्षर को देखा, अक्षर ने ब्रह्मात्माओं को देखा करके लीला हमारी, यही बताया ना, लीला हमारी देखाड़ी ने टाल से जमनी जाल। तो वहां से तो जमनी जाल, जमक जाल, यमराज का, बाद में यमराज कहाँ रहता है सारा दिखाया कि नहीं दिखा, कैसा कैसा कर्म करने से यमजाल के पास जाएंगे, दिखाया कि नहीं देखा, सुबह देरी उठने से यमजाल के पास जाएगा, देखा कि नहीं देखा। तो दिखा दिया तो सारा, वो टाल से जमनी जाल दिखाया कि नहीं देखा, हटाए कि नहीं हटाया, टाल से मतलब हटाएगा। लीला हमारी देखाड़ी ने टाल से जमनी जाल, जन्म मरण का चक्कर को हटाने का प्रोसेस तो यही है भाई। देख परोस के दे दिया, अब तुम्हारा अपना अपना, हमारा अपना अपना कर्म है, अब भोगोगे कि मरोगे क्या है, ऐसा ये शायद बोल रहा है श्रीराज। तो प्रैक्टिकल करके देखो 26 नंबर चौपाई, दैत्य कलिंगो मारी नहीं। अब अपने बुद्धि को देखो, बैराट में ये अब्रह्म को ब्रह्म मानने वाला
ऐसी बुद्धि यहाँ का जो राजनीति बुद्धि, यहाँ का बुद्धि को तो तारतम तो विश्वास करता है, मैंने हटा दिया बोल रहा है। अब अपने दिमाग को देखना, हटा कि नहीं हटा। निर्मल स्वच्छ परम धाम का दिव्य श्रीराज बोलने वाला ही हुआ कि श्रीराज बोलने वाला को टांग खींचने वाला हुआ बुद्धि। उसके ऊपर ऐसे राज्य पीयू पीयू बोलने के ऊपर सपोर्ट दे रहा है कि खींच रहा है। अपनी बुद्धि को देखना, यहाँ तो बोल दिया है दैत्य कालिंगो मारी नहीं बोला है, अब मरा कि नहीं मरा। हाँ। बगल वाला कमरा को मर करके मेरा कमरा में तो नहीं आया। होता है ऐसा, उधर में ज्यादा जप तप हुआ, उसका जप तप अपने में कम हुआ तो वो खिसका के इधर आएगा। हाँ, इसीलिए दूसरों को कपड़ा नहीं पहनने का, दूसरों के आसन में नहीं बैठने का, दूसरों का जूठन नहीं खाने का, सब इधर आता है भाई। वो साधना करके वहां से भगा रहा है, वो वहां से निकल करके यहाँ आएगा। जो ये देवी देवता भी तो शरीर में घुसता है तो वहां से निकाल के दूसरा जगह नहीं जाता है। तो कलिंग को तो यहाँ मार दे, हटा दे, दूसरी जगह आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए ध्यान देना, संपूर्ण जीव सृष्टि उठाकर ब्रह्म सृष्टि में आएगा। इसलिए ब्रह्म सृष्टि का अगर पावर कम हो गया तो फिर जाएगा वो। तो कलिंगो तो मार ही नहीं हुआ, बैराट में तो मरा दिया प्राणनाथ जी ने, लेकिन इंडिविजुअल अपने अपने में। अब हमारी जिम्मेदारी हो, पहला तो अक्षरातीत का ज्ञानी नहीं था, इसलिए जैसे तैसे 14 लोग आप ब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे तारतम्य आने से पहले। अब जो तारतम्य आया ना, तो तारतम्य आया तो कहाँ है परम मुक्ति, कहाँ है अखंड, कहाँ है वो तो बता दिया ना। तो अब कलयुग को कुछ नहीं चलेगा बैराट में, लेकिन इंडिविजुअल हमारी बुद्धि जागी कि नहीं जागी उसको देखना है। सनोमुख करश से तत्काल बोला है, तो करश से बोल दिया है, और हम करश पाए कि नहीं पाए। इसलिए दरवाजा है ही नहीं, ऐसी बात नहीं, पहला नहीं था, अभी दरवाजा आ गया है, धाम दरवाजा खोल गया है। श्री महामती प्रेम मले तोलती तीजे धाम दरवाजा खोल सी। अब प्रेम हृदय प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, वह इंडिविजुअल साधना तो करना होगा। अब संसार कैसा है, चौपाई नंबर 26 में लीला हमारी देखाड़ी ने टाल से जमनी जाल। तो जमनी जाल क्या था, 26 नंबर चौपाई में, जमनी जाल, ओहो आ देखो छो द्वैत जोरावर व्यापी रह्यो बैराट, काम क्रोध उन्मद अहंकार चाले आपो अपनी बाट, बैराट आखो लोक 14 चाले आपो अपनी मत, मन माने रमे सहुए फरीने वल्यू असत, इने संगार से एक शब्द सू। ये वाला 54, 27 और 28 संसार की गतिविधि है। कैसा संसार में तारतम्य वाणी आई, या कैसे संसार में बुद्ध अवतार आया, जागृत बुद्धि आकर के तारतम्य होल्ड करके क्या करेगा। दुनिया कैसी है, तो कैसा है, दुनिया, हाँ हाँ आ देखो, देखो छो दैत्य जोरावर, दैत्य दानव जोरावर, कहाँ देखना है दैत्य दानव, स्वर्ग में, वैकुंठ में, हो तो आई भाई। अपने बुद्धि में देखो, अपने बुद्धि में देखो दैत्य जोरावर कितना है, बुद्धि में कैसे देखना, ध्यान करो ना पता चल रहा है। तेले मात्र माला किन जपेको, त्यसको माला लुकाइदेऊ न बरु, त्यसले मात्र नोट कति राम्रो लेख्यो, त्यसको नोट लुकाइदेऊ न बरु भन्छ बुद्धि हो त्यस्तो खालको। जोरावर दैत्य, त्यो मात्रै किन बिहान छिटो उठेको, त्यसको मोबाइलको घन्टी अफ गर्दैन बरु भन्छ हो त्यस्तो, त्यसले मात्रै किन तीर्थ गएको, तो बिहान उठेर सुबह उठ करके तो क्यों सुबह सुबह मंदिर जाता है, तो रात को टायर पंचर कर दो ना उसको। कहाँ से होता है उसको परमात्मा भक्ति करने वालों को डिस्टर्ब करना, उसी को बोलते हैं ये द्वैत जोरावर है। व्यापी रहे बैराट, व्यापक है बैराट में, तो बैराट भी का अंदर स्वयं भी है, तो व्याप हुआ कि नहीं हुआ। ये सबसे दुख देने वाली बुद्धि अपने अंदर विराजमान है,
जब तक इसको ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा, साधना द्वारा डिलीट नहीं करोगे सुंदर साधु जी, वो सब ये जो है ना, ये गर्दन के ऊपर इतना ही है, बस 6 इंच इतना, इतने में 1 फुट भी नहीं है, 6 इंच में सारा सब यहीं पर। गर्दन काट देगा, खत्म, कुछ नहीं। हाथ काटने से लोग बच जाता, पैर काटने से बच जाता, गर्दन काट दिया तो नहीं बचेगा ना। इसलिए मुक्ति भी गर्दन के ऊपर ही है, नरक भी गर्दन के ऊपर ही है। इसलिए तो महात्मा गांधी के 3 बंदर, मुख ढक दिया, पैताला थोड़ी ढूंढी ढका है उस बंदर ने, गुणा में से आता लेसा। महात्मा गांधी के 3 बंदर ने क्या मुंह बंद किया है कि बुरा मत बोलो, कान बंद कर दिया है बुरा मत सुनो, आंख बंद कर दिया है बुरा मत सोचो। तो ऊपर ही तो है, एउटा ढाडमा राखेको, एउटा कुपमा राखेको छ बाँदर। सभी खतरनाक यही है, सबसे बड़ा खतरनाक। आतंकवादी भी इसी के अंदर है, कौरव भी इसी के अंदर है, पांडव भी इसी के अंदर है, दुर्योधन भी इसी के अंदर है, धृतराष्ट्र भी इसी के अंदर है। ये सब सबसे खतरा है। इसलिए इसको संभाल कि इसको, ध्यान भी इसी के अंदर है, परम धाम भी इसी के अंदर है, चिंतन भी इसी है, परात्म भी इसी के अंदर है, और नरक भी इसी के अंदर है। अब जो मर्जी हो ले लो, ऐसा बोल रहे हैं। कहाँ है सब? व्यापी रहो बैराट, बैराट में व्यापक है, सृष्टि ही मोह माया से बना हुआ है। अब क्या किया, हवे पहला मोजलने कहूं बात देता दुख रात। अब क्या होगा इससे, जा रे धनी धन अवट करे त्यारे वल्लभ हरि। इसलिए ये उपज है हमारे धनी, धनी को पकड़ो, राज राज पीऊ 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 करके, राज 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 करके अंतिम श्वास तक एकदम थरथराड़ कांपते हुए राज्य को पुकारेंगे तो कुछ भला होगा महाराज। न तो काम क्रोध उन्मद अहंकार, देखो यहाँ पर क्या क्या सता है। शास्त्र बड़ा पड़ा हुआ है इसी के ऊपर, गीता इसी के ऊपर प्रयास कर रहा है, हटाओ ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम सत हो, तुम चिद हो, तुम आनंद हो। हर कोई बोल रहा है, प्राणजीव यही बोल रहा है। बाढ़ हमारा जो बुद्धि है, कुकुर को पुच्छर 12 वर्ष ढूंगा में रहा है भाई, ढूंगरों में रहा है नहीं, कुत्ता का पूछा है ना लंबा, 12 वर्ष लटका कर। अब तो सीधा हो गया या बुद्धि, ऐसा नहीं कहा था, जैसे ही आसन से उतरे, कथा प्रवचन बढ़िया, जैसे उतरे टुई, प्रशिक्षण 3 साल, अब तो सीधा हो गया, खत्म होता है टुई। अब तो 1 महीना बीत करके आया, अब तो सुधर का आया टुई। अब तो बड़ा वेशभूषा ही पहन दिया, अब तो एकदम बढ़िया पद में आता, अब तो सीधा हो गया टुई। काम क्रोध अहमद उन्मद उन्मत्तपना है, हम ही सबसे बड़ा है, हमसे बड़ा कौन है, उन्मत्तपना। अहंकार, चाले आपो अपनी बाट, सब अपना अपना रास्ता ले लिया, किसी को कोई सुनना नहीं। ये है कलयुग का। आहा, अब महाराज तो महाराज ये सबसे मुक्ति हो जाएंगे कैसे? परमधाम जाओ, हो जाएगा, और उपाय नहीं। जब तक परमधाम में नहीं उतरोगे तब तक ये फेसिंग होता ही रहता है। तो कैसे जाए परमधाम? लौट को पंखा में, क्या करोगे? अब राजी ने कहा हुआ तो मानते नहीं, तो क्या करा, उधर ही लौट को। फिर लटकना नहीं महाराज, परमधाम ऐसे नहीं जाएंगे, ध्यान देना। फिर क्या बोल रहे हैं, कैसे जाए? तो कैसे जाए परम? अरे इन विद साथ जी जाग, ये बोला नहीं, बोला किन विद जाग। शिविर लगाओ, ध्यान करो, चिंतन करो, तारतम बानी में जाओ। तो बानी पढ़ने वाले देख लिया तो उसको बुद्धि से तुम क्यों अपने आप को कंपैरिजन कर रहे? तुम सुहागी बन के जाओ। 12,000 कोई मैराथन में तैयार हो गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होने 3 ही जगह है, तो फिर दौड़ने वाला नहीं देखता है कि वह 3 ही जगह है करके। जब भाग लेना 12,000 है, उसमें मैं पहुंचूंगा तो उसी तो कर, उसी हिम्मत से तो जा रहा है। तो मैं भी 12,000 में आऊंगा करके साधना क्यों नहीं करते? मैं परमधाम की सुहागिन होकर के लगना चाहिए सुंदर साथ। इसलिए काम क्रोध उन्मद अहंकार चाले आप अपनी बात। अच्छा, ब्रजमंडल में काम क्रोध लोभ में नहीं था कि नहीं? तो बंसी के नाथ पर कैसे गए? वो कौन है? पलवर साइली,
वहां भी तो खुद ही तो थे परम धाम के ब्रह्मा था। तो हम तो बंसी के नाथ पर ब्रह्मांड पार करके जाने वाला चेहना चरित्र चातुरी बरसर रास के लिए इतना परम धाम को खजाना दे, वो भरने का ना। जब ये सुख अंग में आवे तब छुट जाए विकार। तो भरो ना रात दिन रात दिन रात दिन, वही राज राज पीऊ पीऊ सत सत आनंद आनंद। कितना मजा आता है। गाव कोट्याए भने कहिले पनि जाति हुँदैन। कोनी केला कोट्याए नि गनाउँछ भने त्यो काम कुरो किन कोट्याइरहनु पर्यो? त्यो कोट्याउने शक्ति चाहिँ राज्यमा लाउनु नि। बाँदर गरे कामी क्रोधी लोभी खाली त्यही चिन्तन गरे त्यति त हुन्छ। काम क्रोधन मद अहंकार चाले अपन बाट बैराट आखो लोक 14 लोग से बाहर हो कि 14 लोग के अंदर हो? ये क्या बोल रहे हैं? आंखों मतलब टोटल संपूर्ण। चालो आप अपनी मत, सब अपने अपने मत में चले। मन माने रमेश हुए, सब मनमानी। इतना बड़े बड़े किताबें लिखे, ये लिखे, लास्ट में क्या बोला? फरीने वल्यों असत, फरीने फिर वल्यों वापस असत में आ गए। कोई न उल्लंघे विष्णु को कारण। ऐसा है, फरीने फिर वल्यों असत। ऐसा था संसार। कर रहे थे एकदम परमहंस, आहा त्यागी। रुमदेर टुमदेर फिर तो वही 14 लोग नहीं, फिर तो वही पूरा त्यागी, पूरा श्वास ले पर्ण कुटीर बना के बैठे, हवा पीते। लेकिन ब्रह्मा निराकार है। मुक्ति सालों के सामने पैसा रुपया तो प्राण। ऐसा था अवस्था, ऐसी थी अवस्था। अब आ गया तारतम विराट, जो बुद्ध अवतार है। ये वाणी गरज तमाज संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार। ओए तुमको क्या शंका है? बताओ करके अब पसरसी 14 भवन। अब लीला हम जार करें, जीव सुख सही दे पीछे सुख होश पसरसी 14 भवन। अब ऐसी समस्या का समाधान आ गया। इन्हें संगार से एक शब्द सो तारतम वाणी। अब आ गए इन्हें मतलब जागृत बुद्धि ने, ये बुद्ध अवतार जिन्होंने तारतम पाया, सदप्राण जी के मुखारबिंद से जो वाणी अवतरण हो गई, ये वाणी इन्हें संहार से खत्म कर रहे। एक शब्द सो कैसे? राश्यामा जी बोले खत्म। कृष्णेव अक्षरातीत अनादि अक्षर, एक कई 16 अक्षर डैम। ऐसा तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान ऐसा आया। एक एने संगार से एक शब्द सो वार न लागे लगार। वार मतलब समय, न लगे लगा, थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। इसी जगह में मैं उदाहरण दिया करता हूँ। लेकिन मुझे राजी ने एक खासियत दी है कि उदाहरण आता हूँ, चौपे नहीं होता है। इसलिए कभी चौपे आते उदाहरण आता है, ऐसे ही लेन देन होता चलता रहता है। मैंने यहीं पर जगह में, कोई गेस कर सकते हो कि ये जगह में क्या उदाहरण देता हूं मैं? वार न लागे लगार, 1 सेकंड भी समय नहीं लगता है। ऊपर का जो 23 और 24 का जो समस्या है, माया का समस्या, उसको उड़ाने में तारतम वाणी को 1 सेकंड भी समय नहीं लगता है। वार न लगार, संगार से एक शब्द सो अक्षरातीत बोलते ही जैसे करके मैं उदाहरण दिया करता हूँ। उदाहरण क्या है, कोई बता सकते हैं? हाँ, 100 पत्ता छेदो अक्षर का उसमें 100 पत्ता छेदना दृष्टांत अक्षर ने एक पल में सृष्टि बनाने के विषय में। जो मैं दृष्टांत देता हूँ वो कौन सा है? वार न लागे लगा। कोई है क्या फेसबुक वाले, क्लास वाले है क्या कोई बताने वाला? मैं क्या दृष्टांत दिया करता हूँ इसमें? भले ही रिकॉर्डिंग हो रहा है लेकिन आप उत्तर दे सकते हैं। कोई ध्यान से सुन रहे हैं तो, सुनते सुनते सो गए तो कुछ नहीं चलता। एने संगार से जागृत बुद्धि संगारेगा एक शब्द सो।
एक शब्द से ही हो जाएगा। वो शब्द भी बता दिया हमने, लेकिन उदाहरण जो दिया करता हूं, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। मैं दृष्टांत दिया करता हूं। कौन सा दृष्टांत है बोल रहा हूं? अरे सपना में जब जाएंगे तो हम एरोप्लेन में, सपना के प्लेन में चढ़ने वाले थे, हाँ? और प्लेन में चढ़ ही रहे थे तो सपना में, तो जागृत में धागा घुमा दिया था जागृत के कान में, तो जागृत के कान में धागा घुमा करके जगेगा ना, कितना सेकंड लगा जगने। ऐसे तारतम्बानी द्वारा पूरा अभी तक का संसार का समस्या झूठ को झूठ मान रहे थे, सच्चा मान रहे थे, उसको एक सेकंड उड़ा के नहीं उड़ाया। वही दृष्टांत दिया करता था, नहीं करता है। प्राचार्य महेंद्र महाराज का दृष्टांत बहुत जरूरी होता है। हाँ, इसलिए हमारा सूत्र बहुत शॉर्टकट रहता है। दृष्टांत भूल गया तो गया। श्रीराज 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 एने संगार से एक शब्द से वार न लागे लगार लोक 14 पसर से ये बुद्ध शब्द नो मार। लोक 14 पसर से 14 लोक में फैलेगा। ये बुद्ध मतलब जागृत बुद्धि का शब्दों का मार, शब्दों का चोट। कैसा चोट? मार शब्द क्यों बोले? मार शब्द इसलिए बोले कि सहन ही नहीं करते ना लोग। हम जब अक्षरातीत के भक्ति के प्रचार करेंगे तो लोग क्या बोले, ये कहाँ से आया है नया धर्म बोलते हैं। वो उन्होंने अभी तक जो सब कुछ मान के बैठे थे सपना को उड़ा दिया। अरे लोग स्वर्ग नाश वैकुंठ नाश तो गीता में लिखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा बहुत सहन करते हैं। आगे जाकर क्षर पुरुष नाश भी गीता में बोला है, थोड़ा बहुत सहन करते हैं। लेकिन उसके बाद उन क्षर पुरुष के अंदर इष्टों का नाम लिया तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। क्षर पुरुष नाश ठीक है, लेकिन फलना फलना देवी देवता भी नाश होता है, हमने अभी तक माना हुआ देवता कैसे नाश होगा? अरे क्षर पुरुष के अंदर आता है, इसका मतलब ज्ञानी नहीं है। इसलिए बहुत हिम्मत चाहिए क्षर पुरुष नाश बोलने के लिए। हाँ, अभी भी मैं क्षर पुरुष बोल रहा हूँ। उसके जो दूसरा तीसरा नाम है उच्चारण इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि कम से कम आगे पीछे सुंदर ढूंढ के ले आए। इसलिए 14 लोक 14 पसर से बुद्ध शब्द न मारा। पसर से 14 भवन, तो वो तो फैल रहा है। 14 लोग में तो फैल रहा है, लेकिन हमारे अंदर घुस नहीं रहा है, बस इतना ही। 14 लोग में तो ज्ञान भयंकर फैल रहा है, नहीं? लेकिन हमारे अंदर सुंदर साथ के अंदर नहीं घुस रहा है। बार बार तो बहुत जा रहा है। अगर अंदर घुसा हुआ तो हम भी तो क्वालिफाइड सुंदर साथ होते ना, क्वालिफाइड नहीं है ना। इसलिए हमारे अंदर कितने अवगुण है। क्वालिफाइड सुंदर साथ तो ऐसा नहीं होता। इसलिए क्वालिटी वाइज बनने, ये क्वांटिटी वाइज तो हम बहुत हैं। क्वांटिटी वाइज सुंदर साथ अभी मेला ठेला देखो तो क्वांटिटी वाइज कितने और क्वालिटी वाइज। इसलिए ये बुद्ध शब्द न मार, हमारे बुद्धि सहन नहीं कर सक रहा है। तारतम्बानी की कितने चौपाई सुंदर साथ सहन नहीं कर सकते। एने संगार से एक शब्द सू वार न लागे लगार। सुंदर सा जी तारतम्बानी को ना ऐसे ऊपर ले जाना, ऐसे ऊपर ले जाना, ऐसे ऊपर ले जाना, और इसको स्वतंत्र रखना। तारतम्बानी को स्वतंत्र रख करके उसको खुल्लम खुल्ला बोलने देना, जो मर्जी बोलो बोलना। और उसमें से अपने छोटी बुद्धि के मत के अनुसार ये मेरा है करके मत बोलो। वाणी को स्वतंत्र बोलने दीजिए, हवा को स्वतंत्र बहने दीजिए, सूर्य को स्वतंत्र प्रकाश होने दीजिए। समझे? ऐसे तारतम्बानी को स्वतंत्र बोलने दीजिए, तब आप संसार से आपका हृदय फ्री हो जाएगा। ये किसी का बपौती नहीं है तारतम्बानी, ये दिव्य परम धाम का साक्षात संदेश है। अब इसको हिंदू को फरमा में, मुसलमान के फरमा में, ईसाई के फरमा में, स्त्री के फरमा में, पुरुष के फरमा में, ब्रह्मचारी के फरमा में, महंत के फरमा में, प्रचारक के फरमा में डालोगे तो दूषित हो जाएगा। वाणी तो दूषित नहीं होगी, हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। इसलिए अपने को सिर्फ एक ही फरमा में डालो। कौन सा? मैं श्री राज जी के अंगना मूल मिला में हूँ, खेल देख रहे हूँ, राज जी महाराज मुझे खेल के चलती कला दिखा रहे हैं, मैं राज जी के चरण में हूँ, बस। बाकी
यहाँ के जो प्रिविलेज बोलते हैं ना, जो पूर्वाग्रह जो बुद्धि है ना, उसके फरमा में डालोगे, तारतम को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए को पूरी तरह डिलीट कर दो, पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह डिलीट कर दो दिमाग से, बिल्कुल हटा दो। खेती वाला क्या करता है, सारा पुराना जंगल साफ करके नया जमीन में नया बीज डालता है। इसी तरह आप भी जैसे रात को सोने जाओगे तो सब डिलीट हो जाता है ना, सुबह उठते नया फ्रेश आता है। ऐसे ही अभी तक का जीवन को मरो, समझो, मार दो सबको, नया जीवन जीने की कोशिश करिए। नया जीवन की, नया दिमाग, अक्षरातीत की बुद्धि, अक्षरातीत का प्रेम लेकर के जागिए सुंदर साथी जी। तभी जाकर के तारतम का कुछ आनंद रस स्वादन होगा। पुराना फरमा में डालेंगे तो नहीं होगा। गुरुजी ने क्या बोला है, गंगा जल भले ही हो, लेकिन छाला, क्या बोले, चमड़ी के ज्वाला में तो गंगा, ऐसे हमारा ये चमड़ी की ज्वाला मतलब ये संसार की बुद्धि जो चमड़ी है ना, छोटी सी, इसके कारण ब्रह्म ज्ञान दूषित हो रहा है। और परोसों के दूषित, बुद्धि में दूषित है तो परोसों के दूषित, तो इसे क्या काम होगा। इसीलिए थोड़ा ये परमहंसों की वाणी है, परमहंसों के दर्जा से होकर के आनंद लेने की कोशिश करें। स्वतंत्र उड़ने दीजिए वाणी को, उसकी उड़ान में स्वयं भी चढ़िए। अपनी उड़ान में इसको मत लीजिए, इसकी उड़ान में हम लटके तो उड़ान आगे बढ़ेगी। वो मारू तो जो है, जो कोई जो होए काई न खमे लवानी, ठोट, ठोट का शब्द अर्थ होता है न खमे लवानी ठोट। क्या लिखा है, दोष, डोट, डोट से तुम्हें कैसे डोट नहीं है ना। मारी बुद्ध ने एकलवे एवा मरे ते कोटा न कोट। चौपाई नंबर 30। पहले यहाँ हूं मारूं तो जो है, कहीं हूं शब्द आया ना, मैं मारूं, मैं कौन बोल रहा है, ऊपर कौन बोला था, अंग मारे संग पामी। चौपाई नंबर 25 में अंग मारे बोले थे, और 24 में आवी उदर मारे बाश की दो ले थे, मेरे हृदय में आके बैठा लिखा था। और अंग मारे, मेरे अंतस्करण में आके, वहां मेरे क्या अर्थ किया था मैंने, याद है, राजी महाराज करके बोला हूं मैंने। राजी महाराज ही बोल सकते हैं ऐसा कि बुद्ध अवतार मेरे आश्रय में आ रहा है। तो यहाँ पर हूं मारूं, मैं, ये कौन बोल रहा है, राजी महाराज बोल रहे हैं। राजी महाराज बोल रहे हैं, ऊपर क्या बोला, ये जो बुद्ध अवतार जब सृष्टि में फैलेगा ना, सब कलिंग खत्म करेगा, ठीक है। अब मेरे भाग में कुछ भी नहीं रहेगा। राजी महाराज बोल रहे हैं, मेरे भाग में कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ बचे तो मैं मारूं, बचेगा ही नहीं बुद्ध अवतार से, ये तो नीटे निकलिन कर देगा ये। अब मेरा काम क्या है, पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए कर रस पिलाना ही मेरा काम। बुद्ध अवतार मतलब ये बुद्ध अवतार का प्रशंसा भी है एक तरफ से, और बुद्ध अवतार की महिमा भी है एक तरफ से। दूसरे बुद्ध अवतार काफी है, कल के अवतार तो बस परम धाम वर्ण करके रस पिलाएगा। बुद्ध अवतार ने कुछ बाकी नहीं रखा, ऐसा बोलने का कहने मतलब अपने दिमाग में ढूंढो, बुद्ध अवतार ने वो काम किया कि नहीं किया, ढूंढना अपने अंदर है। बुद्ध अवतार ने चौपाई में तो कह दिया, हूं मारूं तो जो होए काई। इसका मतलब सदगुरु महाराज की तपस्या और सदगुरु महाराज के तारतम अवतरण तक में अपने हृदय का कंफ्यूजन खत्म करना चाहिए। सदगुरु महाराज का तारतम अवतरण तक में ना अपना सारा कंफ्यूजन खत्म करना चाहिए, और तारतम प्रवेश होने के पश्चात तो बस परम धाम ही परम धाम है। इस तरह से अपने आप को रहा। तो इसलिए अभी तक हमने कितने बार सुने और कितने बार पन्ना पहुंचे, कथा तो पहुंच गई होगी बहुत बार पन्ना, लेकिन हम सदगुरु के जमाने से ऊपर नहीं उठे हैं क्या, ऐसा भी हो सकता है। अपनी बुद्धि की जागनी कितनी हो गई, निशंका हुआ कि नहीं हुआ। प्राण जी बोल रहे हैं हूं मारूं तो जो, हूं मारूं, राजी महाराज बोल रहे हैं मैं उस कलिंग को तब मारूं जो होए काई, कोई बचा तब ना।
न खमे लवानी ठोट, अक्षर ब्रह्म का जागृत बुद्धि का ही सहन नहीं कर सकते एक शब्द का असर, ठोट मतलब असर, हमर का असर मने तो न खमे सहन नहीं कर सकता है संसार का कलिंग दुर्बुद्धि, लवानी लवा शब्द, शब्द की ठोट असर, जागृत बुद्धि ने प्रहार किया हुआ शब्द ही कलयुग सहन नहीं कर, भाग जाता है और इतना साफ कर देता है लोगों का, मतलब दिमाग इतना नीट एंड क्लीन कर देता है, मेरे लिए कोई होमवर्क ही नहीं बचता है। राजी महाराज बोल रहे हैं। वैसे भी राजी महाराज प्रेम स्वरूप, अक्षर ब्रह्म ज्ञान स्वरूप, अक्षर का ज्ञान ने साफ कर दिया। देखो श्री कृष्ण का त्रिधा भेद में चतुर्भुजी आए, द्विभुजी हुए, चतुर्भुजी कहाँ गया, दो भुजी में गया। उसके बाद ब्रजलीला शुरू हुई 11 वर्ष 52 दिन, उसमें राजी महाराज का जोश श्री कृष्ण के अंदर, वो तो गोपी के साथ प्रेम करता है ना, वो कहाँ राक्षस मारने को जाता है। सृष्टि उसकी है, चतुर्भुजी की है, तो उसने वो जो राक्षस आता तो दन दनादन उसको तो खत्म कर दिया ना। वहां पर प्रेम स्वरूप होता राजी महाराज का जोश ने कुछ थोड़ी नहीं मारना पड़ा, वो तो सिंपल सा प्रेमी प्रेम पिया ना, हो उसी के एग्जाम्पल लो। वैसे अभी बुद्ध अवतार में जितने भी शंखा उपशंखा जितने भी शास्त्रों में सब बुद्ध अवतार ने साफ कर दिया, कोई शंका नहीं है। अब तो निर्मल आत्मा धाम की, और तो परम धाम का आनंद लेने का, ऐसा हमारे बुद्धि ले रहा है कि पूरा शंखा में डूब रहा है। हमारी बुद्धि वो पी रहे कि नहीं पी रहे परम धाम की बुद्धि। लोग प्राण जी को क्या क्या बोलते रहे, प्राण जी का दोष डाल रहे, हो गए निशंक। मारी बुद्ध ने एकलव्य एवं, मारी बुद्ध ने मेरी ये जागृत बुद्धि में एकलव्य एवं, ये एक शब्द में ऐसा है, बुद्ध अवतार ऐसा शब्द प्रयोग करता है, मरे ते कोटा न कोट, ऐसा कर रहा हूं बुद्ध, ऐसा कर रहा हूं मतलब कल की जो कलिंग है, दुश्मन है, मतलब करोड़ों दुश्मन खत्म हो जाए एक शब्द में। मारी बुद्ध ने मेरी बुद्ध के एकलव्य एवं, एक शब्द ऐसा है, एक ही शब्द ऐसा है कि मरे ते कोटा न कोट राक्षस। इसीलिए अब बुद्ध अवतार का समय में वो हथियार का तलवार का झगड़ा नहीं है, ये किसका झगड़ा है, अज्ञान का झगड़ा है, ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, शंखा और उपशंखा का झगड़ा है। तो तारतम्य एक ही शब्द में नहीं शंका कर देगा, दिमाग साफ हो गया। इसलिए तो दिल्ली जाकर के औरंगजेब को बुद्धि को जगाने की कोशिश की थी। सिरास हूं मारूं तो जो हुए काइए, न खामे लवानी डोटा, मारी बुद्ध ने एकलव्य एवा, मरे ते कोटा न कोटा, मरे ते कोटा न कोटा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर शाह जी, प्रणाम।